हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू फॉर ए क्लोज सिस्टम। द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन ए इंट्रोपी, बी टेम्परेचर, सी इंटरनल एनर्जी एंड डी एंथैल्पी। इनमें से किसके इक्वल है? ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2014 का और ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर ए क्लोज सिस्टम वो क्या कहता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ फॉर ए थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम एक बोलता है कि if Q is the amount of heat transferred to the system and W is the amount of work transferred from the system during the process, the net heat energy transfer will be stored in the system. ठीक है, और energy storage is neither heat nor work and is given the same internal energy. अगर Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को ट्रांसफर किया जा रहा है और W अमाउंट ऑफ वर्क जो है इस पे सिस्टम पे हो रहा है, तो यह किसके इक्वल होगा? यह चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, जो एनर्जी इसमें स्टोर किया जाएगा। तो इफ द Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एंड ट्रांसफर and W is the amount of work transfer from the system during the process, the net heat energy transfer, that is Q minus W। जो नेट हीट एनर्जी ट्रांसफर है, जो नेट एनर्जी ट्रांसफर है Q minus W will be stored in the system, वह सिस्टम में स्टोर होगा। और ये जो है सेम होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, उसे ही हम लोग कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसलिए एनर्जी इन स्टोरेज इज नाइदर हीट नॉर वर्क एंड इज गिवन द नेम इंटरनल एनर्जी और सिंपली एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। ये सिस्टम है, सपोज दैट क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो क्या होता है, जिसमें हमारा मास का ट्रांसफर नहीं होता है और ओनली हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, नो मास ट्रांसफर, ओनली हीट ट्रांसफर इसमें होता है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है और इसमें जो है हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर हो रहा है इस सिस्टम पे। हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो इन दिस केस जो हमारा Q माइनस W इक्वल्स टू होगा, वह चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल्स होगा। W1 देखिए, जो Q1 हीट इंटर हो रहा है, Q2 हीट रिजेक्ट हो रहा है, और W1 वर्क किया जा रहा है और W2 वर्क इस पर ट्रांसफर हो रहा है। तो Q माइनस W इक्वल्स टू हो जाएगा डेल U। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम है, जो ये बताता है। और इसे हम लिख सकते हैं dq इक्वल्स टू du प्लस dw। जो हमारा है dq हमारा है चेंज इन हीट ट्रांसफर, dw चेंज इन वर्क ट्रांसफर एंड du चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी। फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन, तो ऑप्शन सी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा।
तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।